अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमर ज़ुबैर और आप लोग देख रहे हैं 99 न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, आज हम लोग मौजूद हैं एक रेस्टोरेंट में जहां पर जो है अलाइड बैंक रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी सिंध की जानिब से जो है ईद मिलन डिनर रखा गया है यहाँ के सीनियर्स के लिए। और आज हम इनसे बात करेंगे बैंक के हवाले से, इनके पेंशनर्स के हवाले से भी इनसे हम पूछेंगे कि क्या जो है सिलसिला इनका अब तक चल रहा है, क्योंकि गुज़श्ता वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि पेंशनर्स के हवाले से काफ़ी हम लोगों ने जो है इन लोगों के लिए आवाज़ उठाई थी। मज़ीद इस पर भी बात करेंगे और डिनर में क्या क्या सूरत हाल रही होगी हम वो भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। ताज़ी अभी ईद हुई है, इस वजह से हमने सबसे ईद मुबारक के करनी थी और करनी है, उनके लिए बुलाया है। ईद मिलन पार्टी है। दूसरा ये कि कुछ हमारे बैंक के अलाइड बैंक के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं और एक ख़राब मोड़ पे समझ लें एक लिखा होता है किसी रोड पे कि आगे ख़तरा है, तो अभी हम ख़तरे में आ गए मोड़ में और उससे हम खेल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जो है ना ये हमारी कामयाबी होगी, क्योंकि अल्लाह हमारा आमीन नासिर है और जो बैंक के मालिकान हैं, इंतज़ामिया है, वो उनका रवैया जो है ना कुछ वो शायद मेरे ख़्याल में खुदा को भूल गए हैं और कोर्ट के आर्डर को भी नहीं मानते, किसी के आर्डर को नहीं मानते। तो उस वजह से हम अब जदोजहद के उस मोड़ पे आ गए हैं जो हमारे लिए भी ख़तरनाक है, उनके लिए भी, लेकिन हमें उम्मीद है हम ख़तरे में नहीं जाएंगे। वो बैंक के मालिकान जो हैं वो ख़तरे में जाएंगे और हमारी जीत होगी, क्योंकि हम उसूलों पे हैं। और हमने तो बहुत कुछ इस्लामी तरीके से भी सोचा है। इनको हम फतवा जो मौलवी साहबान हैं जो नामी गिरामी पाकिस्तान के, उनसे हम फतवा भी लेंगे और इनके ख़िलाफ़ सर्कुलेट करेंगे पूरे पाकिस्तान में। तो हम इस वक्त जंग में हैं, क्योंकि जो आदमी 1 अरब के काबिल भी नहीं थे वो अभी 70-80 अरब रुपए पे बैठे हुए हैं। तो उनका दिमाग थोड़ा शायद आउट हो गया है, वो सबको भूल गए हैं। वो जिन्होंने मुलाजिमीन ने बैंक को खून दिया है, अपने खून पसीने से बैंक को जो है उरूज पे पहुंचाया है, तो उनको ये भूल गए हैं और उन्हीं के पैसे जो है ना ज़ब्त कर बैठे हुए हैं। और ये जो उन्होंने माले गनीमत पता नहीं क्या समझा है, तो ये पैसे पेंशनर्स के, अलाइड बैंक के जो मुलाजिमीन हैं, रिटायर हैं, उनके पैसे हैं, किसी और के पैसे नहीं हैं। तो बहरहाल ये है कि बस ये समझें कि हम जंग में हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन वो हम एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, फासले में भी रहते हैं। तो ये हमने इसको मौका गनीमत जाना कि क्या ही बेहतर हो कि एक ईद मिलन का एहतमाम करें और उसमें हम सारे अपने दोस्त अहबाब शरीक हो जाएं और अपनी जो आरा हैं वो भी उसमें रखें और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली हम उसमें तरतीब दें।
एलाइड बैंक रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी सिंध ने मुलाकात का एक बहाना तलाश किया और इसे ईद मिलन का नाम देकर आज ये प्रोग्राम हमने मुनक़िद किया है। और इसमें यकीनन कई लोगों की कई सालों बाद ये मुलाकात हुई होगी सबकी। अभी इस प्रोग्राम के इनेकाद के सिलसिले में काफ़ी दोस्तों से रब्ता रहा और इस दौरान ये पता चला कि हमारे काफ़ी साथी जो हैं वो बीमार हैं, किसी के पाँव की तकलीफ़ है, किसी को मुख्तलिफ बीमारी हैं और वो तकरीब में मतलब शरीक नहीं हो सके। हमारे हुसैनी साहब हैं, खालिद अहमद फारूकी साहब थे पर्सनल डिवीज़न में जो होते थे, उसके अलावा अपने अल्लामा फुरकान हैदर आबदी हैं, मेहदी रज़ा हैं, बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो काफ़ी बीमारी की वजह से प्रोग्राम में शरीक ना हो सके। तो मैं इख्तियार इमाम से दरख्वास्त करूँगा कि एक तो जो मरहूमीन है, अभी हमारे रिसेंटली शमशाद हुसैन का इंतकाल हुआ, उससे पहले हसन बिन रज़ा का इंतकाल हुआ, उससे पहले भी कई लोग हमारे दुनिया से रुखसत हो गए। तो इख्तियार इमाम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो मरहूमीन के लिए और जो बीमार हैं उनके लिए एक दुआ खैर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ तमाम दोस्तों से कि सूरह फ़ातिहा की तिलावत फरमाएं। मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं दुआ गो हूँ कि बाक़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद जो हमारे साथी एलाइडियन इस दुनिया से गुज़र गए हैं उनके दर्जात बुलंद हों और जो हमारे दोस्त अहबाब बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला व आजिला अता हो। गेट टुगेदरिंग एक बहाना भी है मुलाकात का और ये ज़रूरी है। हम ख़ास कर एल्डर्स में पता नहीं चलता, आजकल हमारे दोस्त हमसे बिछड़ते जा रहे हैं। अच्छा, अब मुझे सिर्फ थोड़ी सी मुख्तसर सी बात करनी है कि हमारे दोस्त जो है वो चूँकि हमारे केसेस में काफ़ी डिले हो रही है और हमें अपने जो बेनिफिट्स मिलने में अभी सेठ लोग जो है वो काफ़ी किस्म की मुश्किलातें हमें दे रहे हैं, तो हमारे काफ़ी दोस्त जो है वो बददिल और घबराते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने गुजारिश करनी थी कि घबराना नहीं है। इसमें क्या है कि थोड़ा वेट करें। ये कोर्टों का जो मसला है इसमें आपको तो पता है कि पाकिस्तान में कोर्टों का हाल क्या है, वो तो आप सारे जानते हैं, उस पर मैं कोई तकरीर कर नहीं सकता, न उनके ख़िलाफ़ कुछ कह सकते हैं। बहरहाल अभी हमारे केसेस जो है इस वक्त चल रहे हैं। जो पहला केस हमारा 813 बंदों का पेंशनर्स का, वो सेशन कोर्ट से डिक्लाइंड हो चुका था इस रीज़न से कि भाई यहाँ इस केस में जितने भी लोग हैं दे आर नॉट पर्टेनिंग टू दिस प्रोविंस, देयरफॉर वाई उन्होंने इसको निकाल दिया। कहते हैं आप उसके अगेंस्ट हमने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट पेशावर में अपील की हुई है। अब चूँकि बैंक को पता है कि अपील जो है, क्योंकि पहले जो 22 लोगों का जफ़र वाला केस है उसमें भी सिर्फ पेशावर के लोग या KPK के नहीं है, उसमें भी कुछ और सूबों के लोग हैं 2-4, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, हमारा एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो हमने अभी अपील की हुई है हाई कोर्ट में और बैंक को पता है कि हमें ये अपील में इंशाल्लाह जो हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा और वो हमें हमारी अपील को एक्सेप्ट कर लेंगे और ये केस हमारा फिर वहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद जो एक दो और केसेस हैं, जो लास्ट वीक एक केस उन्होंने फिर डिक्लाइन किया था, वो था जिन्होंने गोल्डन हैंडशेक या VRS वगैरह लिया है या लमसम वाले, वो भी केस अलग डाले हुए थे, तो वो भी उन्होंने इसी रीज़न पे उन्होंने वापस कर दिया, जिसकी भी हमने तैयारी की हुई है कि अब अपील करने जा रहे हैं हाई कोर्ट में।
अच्छा, अब चूँकि हमारा मेन केस जो है वो बेसिकली क्या है कि मेन केस आपको बताऊं वो है ज़फ़र साहब का, ज़फ़र एंड अदर्स 22 अदर्स। इस केस में वो एग्जीक्यूशन में गए हुए हैं, डिक्री हो चुका है, अब एग्जीक्यूशन में गए हुए हैं। तो इसमें वो बैंक खामख़ा की रुकावटें डाल रही है। अब इसलिए वो रुकावटें डाल रही है कि ज़फ़र साहब को बैंक ने कोशिश की थी ख़रीदने की कि आप 22 आ जाओ, हम आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, जो आप कहेंगे, आप इनको छोड़ दें बाकी बुड्ढों को। उसके बाद बहरहाल लेन देन बाद में हुई काफ़ी। उसके बाद ज़फ़र साहब ने बड़ी मेहरबानी की और ज़फ़र साहब ने बैंक को रिफ्यूज़ कर दिया, कहा कि नहीं जी ये मेरे साथ है और मैं इनको छोड़ नहीं सकता। और वो ज़फ़र साहब फिर हमारे साथ थे, वो उन्होंने लब्बे कहा और हमें जो है बैंक को रिफ्यूज़ कर दिया। जो बैंक ने उसको सेटलमेंट का एक एग्रीमेंट दिया था वो ज़फ़र साहब ने उनको वापस कर दिया और वो साइन नहीं किया कि जब तक आप इन लोगों को दूसरों को मेरे साथ नहीं करेंगे मैं तब तक आपसे ये पैसे नहीं लूँगा। अब मसला हमारा ये है कि 22 लोगों को पैसा मिल गया ना, तो फिर तो हमारे लिए एक सीधा सा रास्ता खुल जाएगा। हम तो फिर यहाँ भी एक पिटीशन डाल के हाई कोर्ट में और विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर पैसे ले सकते हैं। हम कहते हैं एक मरतबा ये दें तो सही किसी को। तो हम ज़फ़र साहब के केस के इंतज़ार में, वो हमारे लिए सबसे अहम है जिसके ऊपर वेट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इसमें हमारी जो पहले तो उन्होंने ज़फ़र साहब के केस की तारीख दी थी 9वें महीने की, मगर अभी वो तारीख चेंज करवा के उन्होंने 20/6 दी है जून की। और हमारी 812 की जो अपील पड़ी हुई है कि जिसमें हमने अपील की हुई है कि भैया हमको भी एंटरटेन किया जाए 812 लोगों की, वो उसकी डेट मिली है हमें ये इस महीने की 26 तारीख की। तो इंशाल्लाह डेट्स मिलेगी, थोड़ी देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो मेरा कहने का सिर्फ दोस्तों को मतलब ये है कि आप दोस्तों को जो है वो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आपने अब मायूस नहीं होना है। मायूस कुफ्र है मायूसी। अल्लाह ताला जो है ना वो हमें इंशाल्लाह हम जंग लड़ेंगे, मरते दम तक इनके साथ लड़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि अब हमें तकरीबन हम पहुंच चुके हैं, हम नतीजे पे पहुंच चुके हैं। बस वो बैंक ने खामख़ा की सेठों ने ज़िद की हुई है। अच्छा, अब इसमें एक गुजारिश आपको की जाती है कि आप हमारे एब्रिक में भी मेंबर्स हैं, आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आते हैं। आप सेठों को, जो हम लोग ख़ास करके सेठों के लिए मैसेज इशू करते हैं जिसमें उनको डराने की खबरें बना के दिखाते हैं, आप मेरा ख्याल देखते होंगे, या कोई ऐसी बद्दुआएं देते हैं, उनको आप मैसेजेस किया करें सेठों को, उनको छोड़े ही नहीं, आप मैसेज किया करें। उनके पास नंबर तो हमने सबको दिए हुए हैं ताकि वो तंग हो जाएं, वो बेजार हो जाएं, उनको ज़रूर मैसेजेस किया करें। इस तरह की गैदरिंग्स अच्छी हैं और ये जो एफ़र्ट्स हैं हमारे सीनियर्स की बहुत अच्छी एफ़र्ट्स हैं। इसमें मुझे मज़ीद कुछ कहने की तो अब इस वक्त मैं जज़ारत नहीं कर सकती, लेकिन ओवरऑल जो कोशिशें जारी हैं बहुत अच्छी हैं। इसमें सबको हिम्मत और हौसले से काम करना होगा और मैनेजमेंट से इतनी ख़ास जो एक्सपेक्टेशंस हैं हम लोगों की वो इतनी ज़्यादा करनी नहीं चाहिए उसूलन। बस ये है कि कोशिशें अपनी करनी चाहिए। अलाइड बैंक ये एक ऐसा ग्रुप और ऐसी जगह है जहाँ पे हम सबको एक जगह लाके उसने खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे सब अपने लग रहा है कि सब अपनी ही फैमिली मेम्बर्स हैं जो अलाइड बैंक से ताल्लुक़ रखते हैं। ये गैर नज़र नहीं आ रहे जिस तरह हम सब एक जगह बैठे हुए हैं। और मैं इत्तेफाक है कनाडा से आई हुई थी और सर ने ये सेलिब्रेट करी ईद मिलन, तो इस तरह मैं शरीक हो गई हूँ और कल मेरी रवानगी है। और सबसे मैं अभी ही सबको अलविदा कह रही हूँ। खुदा हाफिज़ तमाम मेरे साथियों को, अल्लाह मियां हम सबको कामयाबी दे और मैं वहाँ से आप लोगों से कनाडा से बैठ के खुशखबरी सुनूँ आप लोगों की। ईद की खुशियों के ऊपर ईद मुबारक पेश करता हूँ। आज माशाल्लाह हमारे दरमियान हमारे बड़े बड़े सीनियर्स, बड़े बड़े अच्छे इस वक्त जो है ना, जिन लोगों को हम आउट ऑफ टच हो चुके थे सब आए। ये सबसे बड़ी काविश जो है हमारे मसरूर भाई की है। मसरूर भाई जो इस वक्त काम अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत मार्वलस इदारिये भी हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ जो रह गई है वो ये कि हमें अपनी यूनिटी को बढ़ाना है। सिर्फ एक ईद मिलन के बाद ही नहीं करना है। हम चाहेंगे, मेरा मशवरा है कि महीने में एक गैदरिंग मस्ट होनी चाहिए ताकि सब लोग जो है ना एक जगह जमा हो और आपकी हमारी यूनिटी जो है ना सबको
पता चले, मैनेजमेंट को भी पता चले कि क्या है, ताकि उनको भी जहन में आए। जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे डेमो करते हैं या उस पर करते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि वहाँ पर जो है पहले 30-35 लोग जमा होते थे, फिर 20-25 हो गए, अब 15-20 की फिगर आने लगी है। तो यूनिटी तोड़नी नहीं है, और इंशाल्लाह ये सक्सेस के बिल्कुल करीब आ गए हैं और हो जाएगी। एक मेरा मशवरा और है, वो ये है कि मैनेजमेंट से बात करने के लिए एक टीम जो है ना वो डिज़ाइन कर ली जाए, जो हमारे आपस के सबके मशवरे से एक टीम डिज़ाइन कर ली जाए कि ये 4 लोगों की कमेटी है या 5 लोगों की कमेटी है। जब भी मैनेजमेंट कॉल करे, उनके पास पूरा डेटा, पूरी चीज़ें होनी चाहिए कि ये हमारा राइट है, ये हमें मिलना चाहिए और ये सामने मौजूद हो। मेरा ये पहला मौका है कि आपकी किसी तकरीब में शामिल हुआ हूँ, तो मुझे देख के खुशी हो रही है कि पुराने बहुत से शनासा चेहरे नज़र आ रहे हैं, और बाकी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं और जो वन मैन आर्मी हमारे मसूद साहब की क़यादत में कर रही है काम, उसको तो मैं काबिल तहसीन समझता हूँ कि आज के दौर में कोई अपना वक्त निकाल के और एक इज्तिमाई बहबूद के लिए इतनी कोशिश करे। और मरकज़ी लेवल पे जो इरशाद तनौली और मियाँ रशीद साहब, इफ्तिखार मीर साहब, और मैं समझता हूँ कि वो आर इन सेफ हैंड्स, तो बेहतर होगा। बहरहाल मेरा इस मुकदमेबाजी में या लीगल फील्ड का कोई ज़्यादा तजर्बा नहीं है, आप बेहतर समझते हैं, शाह साहब ने कहा या मसूद साहब ने कहा। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय में इंडिविजुअली या इलाक़ाई तौर पे अगर हम इसमें कार्रवाई करेंगे तो तफरीक की उसमें गुंजाइश पैदा हो सकती है।